इस बार CIL के अंडर में कोई भी सब्सिडरी में ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉय को एरियर मिला है, बहुत सारा एरियर मिला है। 2 साल का NCW11 के कारण 2 साल का एरियर सबको मिला है और इसी एरियर के चलते सबका टैक्स बहुत ज़्यादा कटा है। अब आज हम सिखाएंगे कि कैसे आप इस एरियर शीट के कैलकुलेशन करके आप इनकम टैक्स रिफंड कैसे लोगे। बहुत सारा टैक्स दिए हो तो वहाँ से रिफंड कैसे लेना है, ये हिसाब आज हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका एरियर शीट ऑफिस से कलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सैंपल दे सकते हो, ये एक एम्प्लॉय का एरियर शीट है और यहाँ से हम आपको सिखाएंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन करना है और उससे कैसे इनकम टैक्स फाइल करना है और किस तरह से रिफंड लेना है। क्योंकि अगर रिफंड एरियर शीट का कैलकुलेशन इनकम टैक्स में नहीं दिखाओगे तो उस केस में टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले ये है मेरा एरियर शीट और सबसे पहले ये टेबल हमको बनाना है। अब ये टेबल क्या है, ये टेबल में आप देख सकते हैं जो हम लोग को टोटल एरियर मिला था वो अगस्त 2023 के पे स्लिप में वो एरियर ऑलरेडी है। जैसे इस एम्प्लॉय को टोटल एरियर मिला था 2,70,075 रुपीज 60 पैसा, इतना एरियर इस एम्प्लॉय को मिला था। अब ये कहाँ से मिलेगा, हम लोगों को जो अगस्त 2023 का पे स्लिप मिला था, जैसे इस एम्प्लॉय के लिए हम दिखा रहे हैं, यह अगस्त 2023 अगस्त महीने का पे स्लिप। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है NCW एरियर ग्रॉस 270075.60 270075.60 270075.60, ये इतना एरियर हमको इस एम्प्लॉय को उस महीने में टोटल 3 साल का एरियर इतना मिला था। अब जब हम लोग इनकम टैक्स में रिफंड के लिए फाइल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि ये एरियर जो है ये तो टोटल 23 महीना का है, तो 23 महीने में किस साल में कितना पार्ट है वो मुझे पहले डिवाइड कर लेना है। जैसे जो 23 महीने का एरियर मिला था उसमें 3 साल घुसा हुआ है, एक है फाइनेंशियल ईयर 21-22, एक है 22-23 और एक है 23-24। 23-24 माने ये साल जो हम लोग कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, ये इस साल का है। तो इस साल का जरूरत नहीं है, मेनली मुझे ये 21-22 और 22-23 ये दोनों साल का जो एरियर बनता है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। ये जैसे 2021-22 में टोटल 8 मंथ का एरियर मिला था, वो है इतना रुपीज 50,50023.11, इतना अमाउंट मिला था मुझे पहला 8 महीने के लिए, 2021-22 का 8 मंथ के लिए। फिर 2022-23 में 12 मंथ है, 12 मंथ का एरिया मिला था, कितना मिला था 1,74,974.93, इतना अमाउंट मिला था 2022-23 के लिए। और 23-24 में मिला था इतना 45077.56, इतना। अब ये जो डिवीजन है, ये जो पार्टीशन है, ये मुझे पहले करना होगा कि 21-22 में मुझे कितना मिला था, मैंने जो टोटल एरियर मिला है इतना 2,70,075.60, इसमें से 2021-22 का कितना पार्ट है, 22-23 का कितना है, और जो बचा वो है 23-24 का। तो 2021-22 में है 8 मंथ का, 2022-23 का है 12 मंथ का और 2023-24 का है 3 मंथ का। अब हम सिखाएंगे कि ये टेबल हम बनाएंगे कैसे। टेबल मतलब ये जो एरियर 2021-22 में इतना है, 22-23 में इतना है, ये हम कहां से निकालेंगे, ये हम सिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने 2021-22 का बनाया है। तो 2021-22 का ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग जो टेबल बनाए थे 2021-22 में कितना है 5023.11, ये कहाँ से आया ये हम आपको सिखाएंगे पहले। तो 2021-22 का यहाँ पे बनाए हैं, देखिए ये टोटल है, यहाँ पे टोटल आया था 50023.11, यही वहाँ पे लिखा है 50023.11। तो अब क्वेश्चन है कि ये आया कहाँ से, ये हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इसके अंदर 8 महीना आएगा। 8 महीना माने अगस्त से मार्च तक, क्योंकि इसमें
ये एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 21-22 का मतलब है अप्रैल 21 टू मार्च 22। तो हम लोग को तो अप्रैल से एरियर नहीं मिला था, हम लोग को मिला था ये टोटल 8 मंथ का मिला था, 7-21 से 2-22 तक, ये 8 मंथ का मिला था इस पार्ट के लिए। अब हम सिखाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये हिसाब, ये अमाउंट है, ये आया कहाँ से 2021-22 में, ये कैसे निकालेंगे अलग से। तो सबसे पहले जो एरियर सीट हम लोग को कलेक्ट करना था ऑफिस से, वो पहले कलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे इस एम्प्लॉय के लिए हम एरियर सीट आपको दिखाते हैं। ये है इस एम्प्लॉय का एरियर सीट। अब हम ये एरियर सीट देख के हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा, तो FY 2021-22 में कितना एरिया है, ये हमको निकालना पड़ेगा एरियर सीट। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसमें तो पूरा टोटल दिया नहीं है, सिर्फ सिखाने के लिए सैंपल बनाया हुआ है। इससे पहले 2 लाइन में क्या है, डिटेल है आपका, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, ये सब यहाँ पे ये दोनों लाइन में रहेगा। फिर ये पार्ट देखिए, अब यहाँ पे कैसे लिखा है, ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन आप देखिए, ये 4 लाइन में क्या है, पहले लाइन में है पीरियड, एरिया कोड, यूनिट कोड, ये सब आपका डिटेल है। उसके बाद क्या लिखे है, ओल्ड बेसिक, ओल्ड SDA, ओल्ड VDA, मतलब सब इस लाइन में ओल्ड वाला है, इस लाइन। उसके बाद ये वाला लाइन में सब न्यू बेसिक, न्यू SDA, न्यू VDA, न्यू स्पेशल अलाउंस, न्यू CMB, न्यू लीव एनकेसमेंट, सब न्यू वाला है। थर्ड लाइन में देखिए यहाँ पे है डिफरेंस। डिफरेंस माने क्या है, ये न्यू माइनस ओल्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, डिफरेंस मतलब क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये न्यू, जैसे जैसे ये जो टेबल, ये जो पैटर्न बनाया है, इसी तरह से हर एक महीने के लिए अलग अलग एरिया यहाँ पे शीट में लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे ये क्या है, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए, इसमें क्या है, ये क्या है 202107, मतलब जुलाई 2021। तो जुलाई 2021 से हम लोग को एरिया मिलना शुरू हुआ। अब ये तो क्रॉस ये सब क्या है, ये एरिया कोड, यूनिट कोड, ग्रेड, ये सब लिखा रहेगा यहाँ पे। अब ये क्या है, पीरियड, पीरियड में ये कौन सा मंथ का है, ये है 202107, मतलब जुलाई 2021 का एरिया है ये, उस मंथ के लिए ये 3 लाइन में लिखा हुआ है। ये 3 लाइन में किस तरह से लिखा हुआ है, पहले वाला जो लाइन है ये सब ओल्ड के लिए है। ओल्ड मतलब ये जैसे 4009.6.62, ये क्या है, ये ओल्ड बेसिक है। उसके नीचे क्या है, ये 59580.09, ये क्या है, ये न्यू बेसिक है। और इसके नीचे जो है ये है डिफरेंस, माने ये 59580.09 माइनस 4009.6.62, ये आएगा 19483.47। तो ये थर्ड वाला लाइन जो है ये है डिफरेंस लाइन। तो न्यू माइनस ओल्ड, माने ये न्यू बेसिक माइनस ओल्ड बेसिक, तो ये आ जाएगा डिफरेंस बेसिक। फिर ये है SDA का लाइन है, ये है ओल्ड SDA, ये है न्यू SDA, तो ये न्यू SDA माइनस ओल्ड SDA करेंगे तो ये आएगा। फिर ये वाला है VDA का लाइन, ये न्यू VDA, ये ओल्ड VDA, तो दोनों माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन है ये क्या है, ये वाला जो लाइन है, अब देखिए, सॉरी, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है, ये डिफरेंस का लाइन। ये न्यू बेसिक माइनस ओल्ड बेसिक, ये है बेसिक डिफरेंस। न्यू SDA माइनस ओल्ड SDA, ये है SDA डिफरेंस। फिर ये है न्यू VDA, ओल्ड VDA डिफरेंस, ये। फिर ये माइनस ये हो गया इस पर न्यू डिफरेंस ऑफ स्पेशल अलाउंस। फिर ये माइनस ये हो गया डिफरेंस ऑफ क्वार्टरली बोनस। फिर ये तो कोटिको सब इसका नहीं है, लीव के लिए, सॉरी, ये है UG का, ये न्यू UG माइनस ओल्ड UG, ये है UG का डिफरेंस। इस तरह से ये वाला लाइन में डिफरेंस लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए है, ये इस महीने का 7/2021
21 मतलब जुलाई 2021 का, ये हो गया। फिर है ये वाला पार्ट, ये है 202108 मतलब अगस्त 2021 का। तो अगस्त 2021 का एरिया हम देखेंगे तो ये है ओल्ड, ये है न्यू, ये है माइनर, जैसे पहले किए थे उसी तरह से अगस्त में भी किया हुआ है। तो ये तो मतलब ये जो लाइन है ये है डिफरेंस, एच डी ए माइनस बेसिक ओल्ड बेसिक न्यू बेसिक माइनस ओल्ड बेसिक, न्यू एच डी ए माइनस ओल्ड एच डी ए, न्यू वी डी ए माइनस ओल्ड वी डी ए, न्यू स्पेशल अलाउंस माइनस ओल्ड स्पेशल अलाउंस। तो ये सब है किस महीने का, 2021-08 मतलब ये अगस्त का। फिर ये है सितंबर, ये चार लाइन में आपका अगस्त का डिटेल लिखा हुआ है। फिर ये वाला ये चार लाइन में सितंबर का है, ठीक है। ये देखिए 09 202109 मैंने ये है सितंबर का डिटेल्स, ये ओल्ड, ये न्यू और ये माइनस, मैंने ये माइनस ये करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। न्यू बेसिक माइनस ओल्ड बेसिक इक्वल टू ये डिफरेंस बेसिक। उस तरह से ये भी, ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये इक्वल टू ये, तो हो गया। मतलब हर एक मंथ के लिए मेनली मुझे जो चाहिए वो है इसका डिफरेंस। ये वाला लाइन मुझे जो कैलकुलेशन एरिया कैलकुलेशन ये हम बताए थे ना, ये वाला एरिया कैलकुलेशन, ये वाला सॉरी ये वाला जो एरिया कैलकुलेशन बनाए थे ना, ये हिसाब करने के लिए कि किस इस साल में एरिया कितना होगा, उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, ये डिफरेंस पे जाना होगा, ये डिफरेंस का हिसाब करना होगा। ये जो डिफरेंस है ये है जुलाई का, ये है अगस्त के लिए होगा ये वाला लाइन, फिर सितंबर के लिए होगा ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। इस तरह से जो डिफरेंस लाइन है न्यू माइनस ओल्ड, इसको मुझे लेना है। ओके, अब हम एरियर शीट चेक करना सीख गए। अब देखना है कि यहाँ से वो हिसाब कैसे निकालना है। तो हम लोग क्या बोले कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये डिफरेंस वाला लाइन चाहिए। जैसे ये वाला लाइन है आपका जुलाई का, ये वाला है अगस्त का, सॉरी ये वाला है अगस्त का, और ये वाला है आपका सितंबर का। इस तरह से ये जो डिफरेंस वाला लाइन है ये मुझे चाहिए। इसको लेके क्या करेंगे, अब देखिए और एक टेबल बनाना है। ये तो एरियर शीट है, ये देख के और एक टेबल बनाना है। ये देखिए ये वाला टेबल, ये एरियर शीट है, ये एरियर शीट देखना हम लोग सीख गए हैं। अब इसको देख के ये टेबल हम लोगों को बनाना है, ठीक है। क्यों बनाना है, क्योंकि फाइनली मुझे ये वाला चाहिए कि किस साल में कितना एरियर है, क्योंकि हम लोग को एरियर एक साथ मिला 3 साल का, मतलब 23 महीने का। तो किस साल के अंदर में कितना मंथ का जाएगा ये निकालने के लिए मुझे फाइनली मुझे क्या बनाना है, ये वाला बैलेंस शीट जो है, ये वाला बैलेंस शीट बनाना है। ये बैलेंस शीट हम आप लोग कैसे बनाएंगे, ये एरियर शीट देख के बनाना है, मैंने बोल दिया। इसमें क्या चाहिए हम लोगों को, डिफरेंस लाइन चाहिए सिर्फ, ये वाला डिफरेंस वाला जो लाइन है, ये वाला डिफरेंस वाला जो लाइन है हर महीना का, ये चाहिए मुझे वो बनाने के लिए। अच्छा अब हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए सबसे पहले जैसे आप लोग एरियर शीट में है क्या क्या है, बेसिक, एचडीए, वीटीए, स्पेशल अलाउंस, सीएमबी, लीव एनकेसमेंट, मेडिकल, ये जिस तरह से एक एक चीज लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए ये मंथ है, फिर यहाँ पे बेसिक, एचडीए, वीटीए, स्पेशल अलाउंस, सीएमबी, इस तरह से हम एक एक करके सब कुछ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सोचना है कि ये जो 23 महीने में 2021-22 में 2021-22 में कितना मंथ जाएगा। 2021-22 में अब सिर्फ इतना याद रखिए कि 8 मंथ जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा, ये जो जब हम लोग जहां से शुरू हुआ है, ये 7/2021 से शुरू हुआ है, तो यहां से कहां तक लेना है, ये नीचे तक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, हर एक महीने के लिए अलग अलग रहेगा। तो ये 2021-22 के लिए हम लोग को कहां तक लेना है, ये देखिए 2021-07 से 2022-02, ये 2021-07, ये याद रखिए 2021-07 से 2022-02, मतलब 2021-07
से 2022-02 माना फरवरी, ये 8 महीने टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 महीना का हमको हिसाब करना है। इसके लिए हिसाब करना है FY 2021-22 के लिए, ठीक है। कैसे हिसाब करेंगे, ये देखिए जैसे ये वाला पहले क्या है 2021-07, 2021। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे 07 है, यहाँ पे हम लोग अगस्त लिखे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये है हम लोग का जुलाई मंथ का पेमेंट, बट मिलता कब है? अगस्त में, इसीलिए हम इस तरह से लिखे हैं अगस्त 2021-07, 2021-07 का पेमेंट है हम लोग को अगस्त में मिला है, तो इसीलिए हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं। अच्छा क्या बोले 2021-22 में कहाँ तक लेना है? 2021-07 से 2022-02 तक, ये टोटल पहला 8 मंथ का हमको हिसाब यहाँ पे करना है इस टेबल में। कैसे करेंगे हिसाब? ये तो टेबल हम बना लिए। अब ये जो फर्स्ट वाला लाइन है, ये फर्स्ट वाला लाइन, इसमें देखिए बेसिक के नीचे ये लिखा है 19483.47, ये कहाँ से आया? ये जो हम लोग ये एरियर शीट था, यहाँ पे देखिए ये जो है ये किसका है? ये फर्स्ट वाला है 2021-07। इसमें देखिए ये जो डिफरेंस है ये क्या है? ये बेसिक डिफरेंस, ये डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए 19483.47। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? एसडीए डिफरेंस कितना है? 1069.46, देखिए 1069.46, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये इसमें क्या है? ये वाला क्या है? वीडीए डिफरेंस कितना है? अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस जो लिखा है तो उसको माइनस ही लिखिए, -11866.6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -11866.6, फिर स्पेशल अलाउंस, इस तरह से सब कुछ लिख लेंगे, ठीक है, एकदम लास्ट तक। यहाँ पे जो है सब एकदम लास्ट तक लिख लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए, ये देखिए पीएफ, पेंशन, इलेक्ट्रिक, ये सब हम नहीं लिखे हैं। ये सब क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ये सब डिडक्शन के अंडर आता है। हमको कहाँ तक लेना है? जहां तक आपका इनकम है। जैसे देखिए बेसिक, एसडीए, वीडीए, स्पेशल अलाउंस, आपका बोनस, लिव एनकेसमेंट, मेडिसिन, यूजी, ओटी, संडे, आपका इनकम के अंडर। फिर आप यहाँ से जो है इसके बाद पीएफ, पेंशन, वीपीएफ, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब डिडक्शन में आता है, तो ये सब जरूरत नहीं है सब करने का। हम लोग को मेनली जो इनकम है वो पार्ट लेना है, इसीलिए आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट उसका जरूरत नहीं है। सिर्फ इनकम वाला पार्ट आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए इनकम वाला पार्ट सिर्फ हम यहाँ पे डालना है, ये सब खाली रखें, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इस तरह से पहले अगस्त में जैसे हम लोग पूरा हिसाब यहाँ से ये वाला डिफरेंस जो है, जो जिसका डिफरेंस है, वीडीए का डिफरेंस, स्पेशल अलाउंस का डिफरेंस, जो जिसका डिफरेंस है वो उसका नीचे एसडीए का, वीडीए का डिफरेंस नीचे रख देंगे। उसी तरह से इसका नेक्स्ट वाला जो है, ये वाला है, सॉरी, ये वाला है सितंबर का, ये अगस्त का हो गया, ये सितंबर का। सितंबर में क्या है? मतलब 08 सितंबर में क्या है? ये वाला लाइन, ये वाला डिफरेंस है। यहाँ पे जो जिसके नीचे, जैसे ये बेसिक का डिफरेंस है, ये एसडीए का डिफरेंस है, ये स्पेशल अलाउंस का डिफरेंस है, ये हमको मैच कर करके यहाँ पे लिख लेना है। जिसके जिसके नीचे उसके नीचे स्पेशल अलाउंस, सीएमबी डिफरेंस, यूजी डिफरेंस, सब उसके नीचे ये वाला लाइन हम लोग को देख देख के फिलअप कर लेना है। ये वाला लाइन हम लोग को देख देख के वहां से एयर शीट से ये वाला लाइन से देख देख के फिलअप कर लेना है। जो जिसके नीचे है वो उसके नीचे देख के आपको फिलअप कर लेना है। ओके, उसी तरह से पहला 8 मंथ है, मतलब 2021-07 टू 2022-02, ये जो 8 महीने का हम लोग टोटल यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे? नीचे टोटल करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, टोटल कैसे करेंगे? जैसे ये वाला लाइन अगर आप देखेंगे तो ये लाइन को टोटल करके इतना निकला है, तो टोटल करने वक्त यहाँ पे देखिए 19483.47 प्लस 19483.47, फिर प्लस नहीं करना है, यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हो तो माइनस ही करना है, -38611.6 प्लस 18761.86 प्लस 18761, इस तरह से प्लस करके देखिएगा ये इतना आएगा। आप लोग चेक कर लेना। फिर इसको भी करेंगे, टोटल करेंगे,
तो 1069.46 प्लस 1069.46 माइनस 693.08 प्लस 336.77 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना करके देखिए इतना आएगा। फिर उस तरह से इसको करेंगे, माइनस इतना, यहाँ पे देखिए सब माइनस है, तो यहाँ पे सब माइनस है, मतलब टोटल सबको ऐड करके यहाँ पे आगे माइनस लिख देना है। देखिएगा मैच करके, उसी तरह से सब जो है एक एक करके यहाँ पे नीचे 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 प्लस कर लेना है, तो ये वाला लाइन आ जाएगा। फिर ये 50023.11 कहाँ से है, ये आएगा अगर हम ये सब ये जो लाइन है ये ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे है 93443.07 प्लस 3116.75 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस 87459.73 प्लस 9793.3 प्लस 167.69.61 प्लस 6976.31, इस तरह से प्लस करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा। ये हो गया, ये मेरा किसके लिए हुआ, FY 2022 मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए मेरा टोटल आ गया इतना। अब यहाँ पे जो ये हिसाब आया, ये देखिए हम लोग हिसाब पहले ऑलरेडी करके रखे थे, ये वाला 8 महीने के लिए यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट वाला है 2022-23 के लिए। 2022-23 के लिए कहां से शुरू होगा, 2022-03 से शुरू करके 2023-02 तक होगा। ये टोटल 12 मंथ होगा। ये 12 मंथ जैसे हम लोग पहले में किए हैं उसी तरह से एरियर शीट देख के, एरियर शीट चेक करके यहाँ पे आपको ये 12 मंथ का ये टोटल कर लेना है, ये यहाँ पे देख देख के लिख लेना है, फिर यहाँ पे टोटल कर लेना है, फिर यहाँ पे इस सब का टोटल करके यहाँ पे लिख लेना है, और ये करके आपका आएगा ये 174,974.93। ये हम लोग फिर यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे। ये 2022-23 का 12 मंथ है, इसके अंदर ये ठीक है। और ये दोनों हो गए हिसाब। अब तीसरे के लिए 2023-24 के लिए अलग से हिसाब करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी पे स्लिप हम पहले दिखाए थे, एक पे स्लिप, उस पे स्लिप में टोटल एरिया लिखा था, तो इसके ये माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये लास्ट 3 मंथ के लिए आपको अलग से हिसाब करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 2,70,075 माइनस 50,023 माइनस 1,74,974 करेंगे तो ये इक्वल टू 45,077 ये आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला मेरे एरियर में नहीं आएगा, ये वाला कहीं काउंट नहीं होगा। मेनली मुझे रिफंड लेने के लिए ये दोनों हिसाब करना होगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि कैसे इसको करना है। ओके ओके, तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हम लोग ये टेबल 1 बना लिए। टेबल 1 में क्या है, ईयर में किस साल में किस फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट जाता है, ये डिवीजन हम लोग ये पार्टीशन कर लिए इस टेबल 1 से, ये हम लोग सीख गए। अब है सेकेंड पार्ट, जहां पे हम लोग को टेबल 2 बनाना है। टेबल 2 क्या है, ये है टेबल 2। अब देखिए टेबल 2 में कैसे हम इसको बनाएंगे। टेबल 1 को तो बना लिया हम लोग एरियर शीट देख के, अब टेबल 2 को हम लोग को बनाना है। अब हम लोग ये टेबल 2 बनाएंगे। अब टेबल 2 कैसे बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। प्रीवियस ईयर, पहले प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, FY देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो हम बोले थे कि एरियर में के लिए हम लोग को सिर्फ 2 ही साल का चाहिए, वो 21-22 और 22-23, 23-24 का नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसी साल के अंदर होता है। तो ये 2 साल का हम लोगों को यहाँ पे हिसाब लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है प्रीवियस ईयर, फर्स्ट कॉलम में है ये प्रीवियस ईयर, ये 2021-22 और 22-23। सेकेंड में क्या है, टोटल इनकम फ्रॉम रिसिप्ट एज पर ओल्ड। ये क्या है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो इनकम टैक्स का साइट है वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। ये हम लोग ऑलरेडी पहले वाला वीडियो में सिखा दिए हैं कैसे क्या लॉगिन करना है, क्या करना है। और लॉगिन करने के बाद ये वाला पेज आएगा। इस पेज में जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई फाइल में जाएंगे, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, फिर व्यू फाइल रिटर्न, ये क्लिक करना है। कि जैसे हम क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें पुराना जितने भी आप इनकम टैक्स फाइल किए हो सबका डिटेल यहाँ पे साल वाइज है। देखिए 22, 19, 20 सब यहाँ पे एक एक करके है, नीचे जाएंगे तो सब यहाँ पे है। ओके, तो
पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है, AY 2023-24। तो AY 2023-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23। हम बोले थे AY और फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। AY ऑलवेज एक साल आगे होता है और फाइनेंशियल ईयर एक साल पीछे होता है। मतलब AY 2023-24 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसको हम पहले फिलअप करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो है डाउनलोड रिसिप्ट, ये क्लिक करेंगे तो मेरा रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये मेरा रिसिप्ट, ये मेरा रिसिप्ट मेरा डाउनलोड किया हुआ है। बस इसको देख के हमको वो फॉर्म फिलअप करना है। अब इसमें ये जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम, ये टोटल इनकम में जो लिखा है 875500, ये मुझे यहाँ पे पुट करना है बैलेंस शीट में। यहाँ पे ये कॉलम नंबर 2 पे, यहाँ पे ये जो यहाँ पे टोटल इनकम है, टोटल इनकम कितना है 875500, ये वाला हमको यहाँ पे पुट कर लेना है। ये देखो पुट किया हुआ है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है एरियर। एरियर मतलब 2022-23 में हम लोग को एरियर कितना मिला था, तो एरियर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। एरियर किस साल में कितना एरियर था, 2022-23 में एरियर देख लिया हम लोग, टेबल 1 से मिल जाएगा, ये हम लोग पहले बना के रखे थे। 2022-23 में कितना एरियर मिला था, 174974। ये वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे 174975। 975 इसीलिए लिखा हुआ है, 974 लिख के अब कैलकुलेशन करो। ये क्योंकि मेरा फ्रैक्शन डिफरेंस आ रहा था, 974 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसीलिए 0.9 समथिंग आ रहा था, इसीलिए हम उसको 174975 कर दिए। ओके, इसको कम मत करते हैं, कम करने से ये हो जाए, इसको ज़्यादा ही 1 रुपया ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए 175 कर दिए। ओके, ये वाला, तो ये वाला कॉलम मेरा फिलअप हो गया। अब तीसरा वाला, ये कॉलम क्या है, ये वाला कहाँ से आया, ये और कुछ नहीं, ये 2 + 3 है। मतलब ये 875500 प्लस 174975, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल आएगा। ओके, तो ये 4 नंबर कॉलम भी खत्म हो गया। इसके बाद है 5 नंबर कॉलम, ये वाला क्या है 91104। अच्छा, अब देखिए इसको फिलअप करने के लिए एक चीज आपको समझना होगा, ये क्या है, ये जो हम लोग 2021-22-23 में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो फॉर्म फिलअप किए थे, ITI फिलअप किए थे, उसमें टोटल इनकम इतना था। बट उस साल में आपको एरियर मिलना था, जो कि 2023-24 में मिला है। कितना एरियर मिलना था, इतना। ये इनकम जो है एक्चुअली उसी साल में मिलना था, बट आपको इस साल में मिल गया, इसीलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ दिए। तो एक्चुअली में उस साल में टोटल आपको मिलना कितना था, इतना मिलना था, 10,1050475, इतना मिलना था, बट आपको मिल गया इतना, क्योंकि एरियर बाद में मिला। ठीक है, तो ये हो गया, आपको वो रिसिप्ट से लिख लेना है, यहां से हो गया। अच्छा, ये वाला हो गया, सेकेंड वाला हो गया टेबल 1 से, जो मेरा यहाँ पे ये वाला जो मेरा एरियर है। टेबल 3 हो गया, सॉरी, ये वाला हो गया। इसके बाद है ये टोटल, टोटल मतलब 2 + 3, ये दोनों का जोड़, तो ये प्लस ये दोनों प्लस करेंगे तो ये आएगा, हो गया टोटल। इसके बाद है टैक्स ऑन कॉलम 2, ये क्या है, टैक्स ऑन कॉलम मतलब इसके ऊपर आप टैक्स दिए थे उस साल में इतना। तो आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको पता चल जाएगा यहां पे, वही रिसिप्ट जो हम लोग निकाले थे, उसी रिसिप्ट में जो आपका ये वाला कॉलम है, ये नेट टैक्स पेएबल। ओके, ये नेट टैक्स पेएबल जो कॉलम है, उसी रिसिप्ट में जहां से हम लोग टोटल इनकम लिखे थे, टोटल पहले वाला में ये वाला पार्ट लिखे थे, अब इसमें यहाँ पे 91104 ये कहां से आया, यहां से, ये नेट टैक्स पेएबल यहाँ पे भी है, ये सब भी है, ये सब आपको नहीं निकला है। आपको कौन सा लिखना है, ये वाला नेट टैक्स पेएबल, ये जो है 91104, ये यहां से देख के, उसी रिसिप्ट से देख के आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है 91104। ओके, ये हो गया। अब है क्या, ये टैक्स ऑन कॉलम 4, ये टैक्स ऑन कॉलम 2 क्या था, ये है इस अमाउंट के ऊपर टैक्स।
ये जो आप दिए थे, ये वहां से हम लोग रिसिप्ट से यहां से लिख लिए। अब है ये वाला कॉलम, ये कहां से आया, ये हम क्या करेंगे, अच्छा इसको और इसको हम लोग बाद में करते हैं। ये पहले 2021-22, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करना है, इसीलिए हम लोग इसको बाद में सिखाएंगे कि ये और ये कैसे निकालना है। पहले 21-22 को भी उसी तरह से फॉर्म देख के भर लेते हैं। 21-22 के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से ये वाला पेज से, ये है 22-23-24 असेसमेंट ईयर, इसके नीचे देखिए 22-23 असेसमेंट ईयर, 22-23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे हम लोग पहले किए थे, यहाँ पे डाउनलोड रिसीव यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे इसको जहां जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये वाला पेज आपका डाउनलोड हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था उसी तरह से ये वाला पेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको भी देख के हमको पहले जैसा फिलअप करना है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए 2022-23 हमने भर लिया, ये बाकी है, ये हम बाद में सिखाते हैं। बाकी ये कॉलम नंबर 5 तक मेरा हो गया। अब 2021-22 में उसी तरह से हम ये डाउनलोड कर लिए, वहां से रिसिप्ट डाउनलोड कर लिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले के 2021-22 में इसको भरना, इसको भरना, इसको कहाँ से भरेंगे, ये हम लोग डाउनलोड करके रख दिए हैं। ये टोटल इनकम कितना है, 718,450, ठीक है। ये 2000 फाइनेंशियल 21-22 का जो डाउनलोड किया हम बाद में, ये 718,450, ये देखिए 718,450। उसके बाद ये क्या है, ये एरियर है, ये एरियर कहाँ से, टेबल 1 से। ये 2021-22 के टेबल में कितना हुआ है, 50023.11, ये 0.11.937, इसीलिए वो जो ₹1 का मुझे बैलेंस करना पड़ा वो हम किए हैं। तो यहाँ पे कितना है, 50023.11, 500, देखिए 50024 कर दिए हैं, 0.11 नहीं, उसको ₹1 बढ़ा दिए हैं, 5.0024। अब ये वाला क्या है, ये है इसका प्लस इसका जो समेशन है, जोड़ करेंगे जो, वो इतना आएगा 7,18,450 प्लस 50,024 इक्वल टू आएगा 7,68,474। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब ये वाला कहाँ से, फिर से वही रिसिप्ट डाउनलोड, रिसिप्ट निकालना है। और यहाँ पे नेट टैक्स पेएबल कितना है, 58438, देखिए 58438, ये वाला है ना 58438, यहाँ से हम करेंगे 58438। तो ये जो है दोनों रिसिप्ट देख के, ये जो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए, बाकी है ये दो, ये दो हम कहाँ से करेंगे, अच्छा सबसे पहले ये गूगल निकालेंगे, गूगल में ITR लिख के सर्च करेंगे, फिर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्स्ट साइट ओपन करेंगे, साइट ओपन हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, यहाँ पे है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इसको ओपन करना है, ओपन कर लिए। देखिए मेरा अभी तक ये चार जो है, ये चार मुझे कैलकुलेशन करना बाकी है, ये हम सिखाएंगे कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ये ओपन करने के बाद ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर खुल गया, यहाँ पे जाके हम लोग ये बेसिक कैलकुलेटर क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इसको पहले हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर कितना होगा, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर है 21-22, असेसमेंट ईयर होगा 22-23। तो यहाँ पे पहले हम लोग कर लेंगे 2022-23, क्लिक कर लिए, ठीक है। बाकी सब ये अपना डेटा वाइज ये कर लेंगे। अब यहाँ पे जाके ये टोटल इनकम, टोटल इनकम पे हम कितना डालेंगे, ये जो यहाँ पे ये वाला निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये वाला निकाल रहे हैं, इसमें जो ये कॉलम 4 में जो है 768,474, ये टोटल जो है ये हमको यहाँ पे डालना है 768,474।
768,474 और डिडक्शन 0। डिडक्शन 0 क्यों किए? क्योंकि इसी के अंदर मैं डिडक्शन कैलकुलेशन किया हुआ है। देखो, अब देखो साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया। ये हम लोग उस साल में ओल्ड रिजाइम में किए थे, इसीलिए ये देखिए यहाँ पे न्यू में भी दिया हुआ है, ओल्ड में ही दिया हुआ है। हम लोग ओल्ड में ही किए थे तो ओल्ड वाला लेंगे। कि ओल्ड में कितना है एज पर ओल्ड रिजाइम? 68841। ये देखिए 68841। अब बोलेंगे 68842 क्यों है? क्योंकि ये भी वही है, 1 रुपये हमको बैलेंस करना पड़ा था। ये सब चेंज हो गया ना, ये सब चेंज होगा। जब हम लोग पुट करेंगे तब आप लोग देखोगे कि वहां पे 1 रुपये का कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो वो थोड़ा आपको 1 रुपये कभी कभी बड़ा, मैंने आपका जो इनकम है वो 1 रुपये कभी कभी अपने हिसाब से बढ़ा लेना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम 68842 कर लिए। जैसे मेरा पॉइंट का फंक्शन फ्रैक्शन कुछ आ रहा था, इसीलिए इसको हम ये 68842 कर लिए। ठीक है, अब है ये मेरा पहला वाला हो गया। अब है उसके बाद क्या है, ये वाला हो गया मेरा, सॉरी ये हुआ, ये अभी तक बाकी है। ये कहाँ से है? ये है, ये देखिए लिखा है 7 = 6 - 5, मतलब ये माइनस ये अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 68842 माइनस 58438। ये अगर माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा। हो गया ये कॉलम कंप्लीट। अब उसी तरह से इसमें भी निकालना हो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब असेसमेंट ईयर कितना होगा 2023-24। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम पहले कर लेते हैं 2023-24। ठीक है, अब नीचे जाके यहाँ पे कौन सा वाला पुट करना है, कौन सा वाला, ये टोटल वाला कॉलम, ये 1050475, ये हम पुट कर दें 1050475। ठीक है, और ये टोटल डिडक्शन 0 सेम ही रहेगा, क्योंकि डिडक्शन इसी के अंडर है, कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए इसी के अंदर है, तो क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे टैक्स आ गया। ये है ओल्ड में, ये है न्यू में। हम लोग किए थे पहले वाला, लास्ट वाला ओल्ड में किए थे, तो इसी वाला लेना होगा। यहाँ पे कितने 132747, ये देखिए 132747, ये आपको वहां से देख के लिख लेना है। इसको यहाँ से लिख दिए। अब इसके बाद ये क्या है, ये माइनस ये 132748 माइनस 91104, ये माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे उसी कारण से फ्रैक्शन डिफरेंस के कारण मुझे 1 रुपीज़ भराना पड़ा, 747 को 748 करना हुआ। तो ये है मेरा टेबल 2। टेबल 2 मेरा कंप्लीट हो गया। टेबल 2 में क्या क्या किया हम लोग, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग पहले रिसिप्ट डाउनलोड करके पुट कर लिए, फिर ये दोनों पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर में। इसको पुट करके, ये दोनों पुट करके ये दोनों निकाल लिए, और फिर ये डिफरेंस निकाल लिए। ये मेरा टेबल 2 हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब है हम लोग का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, हम लोग पहले ITR का साइट में लॉगिन कर लेंगे। ये पहले हम लोग दिखा चुके हैं दूसरा वीडियो में, जो हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पे जाके आपका फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, ये क्लिक करना है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आएगा, और यहाँ पे देखिए पर्सनल विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, ये वाला विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम सिर्फ सैलरीड इनकम के लिए, तो इसको क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आएगा टैक्स एग्जेम्पशन ऑन रिलीज, ये 10E वाला फॉर्म, ये हमको फिलअप करना है, फाइल नाम कर देना है। हो गया। अब यहाँ जाके इस साल का जो असेसमेंट ईयर है, मतलब 2024-25 क्लिक कर दिए, फिर कंटिन्यू। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड।
फिर यहाँ पे एरियर फैमिली पेंशन, अच्छा ये इसको क्लिक करके कंटिन्यू। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करके जो डिटेल है चेक करके इसको क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है चेक करके आपको सेव कर देना है, ये कि इस तरह से। उसके बाद ये कंप्लीटेड इस तरह से आएगा। फिर नेक्स्ट है एरियर सैलरी फैमिली पेंशन, ये नेक्स्ट ईयर 1 इसको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये फॉर्म जाएगा, यहाँ पे ये आपको फिलअप करना है। ये फिलअप करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे देखिए टेबल ए है, ये टेबल ए हम लोग पहले फिलअप करेंगे। कैसे करोगे, ये पहले ऐड डिटेल, ऐड, ओके, ये वाला टेबल ए पहले हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर जाएंगे ऊपर में जाके बाकी फॉर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर तो क्लिक करेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर शुरू होता है 2022-23 से, 2022-23 से, क्योंकि इसके बाद जो 23-24 है वो इसी ईयर के अंदर आ जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इस साल में आता है, तो वो प्रीवियस ईयर नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर कहाँ से शुरू, 2022-23, 2022-23। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 2022-23, हम लोग का 2 साल का है, 2022-23 और 21-22। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको करेंगे। तो ये 2022-23, इसके बाद है ये अब इसमें क्या डालना है, ये प्रीवियस ईयर तो हो गया मेरा 22-23, इसमें क्या डालना है 2022-23 के लिए, इसके लिए ये है टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इसमें क्या डालना है, इसमें मुझे डालना है ये जो यहाँ पे आपका ये है ना 875500, ये टोटल इनकम ये डालना है 875500, 875500 हो गया। इसमें क्या डालना है, इसमें आपका ये एरियर डालना है, ये 174975, 174975, सॉरी 174975, 8 ये हो गया 875500, 875500 और एरियर है 174975, एरियर है रिसीव एरिया 174975। देखिए टोटल आ गया 10,1050475, यहाँ पे मैथ किया 1050475, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट है ये टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, कॉलम 2 मतलब ये इसके ऊपर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स कौन सा होगा, हम लोग पहले ही निकाल के रखे हैं। इसके ऊपर टैक्स कौन सा होगा, ये वाला कॉलम 5 में जो है ये वाला होगा 91104, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 91104। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है 132748, ये जो है ये जो आपका ये टैक्स जो है, ये टैक्स किसके ऊपर है, इसके ऊपर, बट ये था एरियर उस साल का, ये हो गया टोटल, इसके ऊपर टैक्स बनेगा ये। अब देखिए ये तो टैक्स ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है 132742, बट आप चाहो तो आप टैक्स कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो। ये हम लोग ऑलरेडी देखिए निकाल के रखे हैं, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशन किए हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर से। ये कहाँ पे है 132748 है, ये देखिए कॉलम नंबर 4 पर है, यहाँ पे ये वाला कॉलम में है
748। ये हम लोग जो टैक्स निकाले थे, ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे, ये मैच कर गया। अब हो सकता है कि आपका मैच ना करे। मैच कब नहीं करेगा, ये तो मैच कर जाएगा, मैच कर जाना चाहिए, पर मैच कब नहीं करेगा, मान लीजिए ये ये जो है, ये हम लोग किस रीजन में कैलकुलेट किए थे, ओल्ड में, तो इसीलिए मैच कर गया, क्योंकि ये आपका यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली आएगा ये ओल्ड रिजाइम में ही आएगा। बट अगर आप उस साल में न्यू में किए थे तब आपके साथ मैच नहीं करेगा, तब आप जो न्यू में जो बनेगा वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। बट मेरे केस में ये मैच कर गया, और ये मेरा टैक्स कॉलम 4 में जो है वो है 132748। ये मुझे, मैं ऑलरेडी हिसाब कर चुका था, वो यहाँ से मुझे मिल गया, तो ये मुझे यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है। जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन मेरा आएगा, ये यहाँ पे मुझे डाल देना है, ठीक है। तो नॉर्मली ये मैच कर जाएगा अगर आप ओल्ड रिजाइम में हो, बट अगर न्यू में हो तो तब मैच नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे है 132748, मैच यहाँ पे तो मैच कर गया 132748। अच्छा, आप हम लोग 1 रुपए का चेंज भी किए थे यहाँ पे, आप शायद याद कर सकते हो, जब टेबल कैलकुलेशन किए थे 747 आया था, यही 1 रुपए का हम लोग यहाँ पे देखिए 748 आ रहा है, तो 747 आ रहा है हम लोगों का, उसीलिए वो हम 1 रुपए यहाँ पे बढ़ा दिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट जब टैक्स रिजाइम चेंज कर लोगे तब ये बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ये 1,32,000 हो सकता है, ये 60,000 जैसे देखे भी थे, 70,000 या 80,000 टैक्स आ जाए, तब बहुत सारा डिफरेंस आ जाए। तो उस टाइम आपको जो आपका कैलकुलेशन यहाँ पे, ये टेबल 2 में जो कैलकुलेशन निकाले थे, यहाँ पे जो आया था, ये मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हम उस साल में यही वाला जो टैक्स रिजिम है यूज किए थे, ओल्ड रिजाइम यूज किए थे। न्यू करते तो न्यू में जो आता वो यहाँ पे हम डाल देते। ओके, यहाँ तक हो गया मेरा। अब नीचे जाके यहाँ पे ऐड कर देना है। दो हजार 22-23 का हो गया, बट हम लोग का 2 साल का है, 2022-23। अब 2021-22 का, 2021-22 के लिए फिर से ऐड डिटेल्स, ठीक है। अब 2021-22 हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, अब उसी तरह से हम लोग, जैसे हम लोग पहले भर दिए 2022-23 हम लोग भर दिए, अभी 2021-22 हम लोग को भरना है, क्योंकि हम लोग का 2 साल है, 2022-23 एंड 21 ये वाला बाकी है, इसको हम भर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये तो क्या है, ऐड डिटेल कर दिए हम लोग, ऐड डिटेल में प्रीवियस ईयर 21-22, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे आपका ये टोटल इनकम जो है 718450, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 7180, हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को एरियर डालना है। इस साल का एरियर कितना था, 50024, 50024 हो गया। ये देखिए 768474 मैच कर गया, 768474। यहाँ पे ये टैक्स ऑन कॉलम 2, ये 58438, 58438, 58438, 58438, ठीक है। ये आएगा 68843। यहाँ पे भी 1 रुपए का मेरा डिफरेंस आ रहा था, मेरा 42 आ रहा था और 43, तो ये 43 मैं 1 रुपए के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा है उसके साथ मैच कर दिए। ये देखिए यहाँ पे मेरा कॉलम नंबर 6 में क्या है, टेबल 2 में कॉलम नंबर 6 में क्या है, ये 68842, यहाँ पे 68843, इसको मैच करने के लिए हम 68843 ही कर दिए,
68843। ये ₹1 का डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग इसको ₹1 मैनेज करके यहाँ पे बैलेंस कर लिए। बट अगर मान लीजिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम आपका जो हिसाब से यहाँ पे कॉलम 6 से आ रहा है, कॉलम 6 में वही आपको लिखना होगा। और पहले ही बोल दिए ये डिफरेंस कब आएगा, क्योंकि ये आपका जो है ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में किया हुआ है। हम लोग जो ये 2021-22 का जब फॉर्म भरे थे तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में किए थे, इसीलिए ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही देता है, जो सिस्टम कैलकुलेट करके देता है ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में देता है, इसलिए मेरा मैच कर गया। अगर मैं उस टाइम न्यू टैक्स रिजाइम में करता तो मेरा मैच नहीं करता, तो मेरा जो आता वो यहाँ पे जो हिसाब में जो आता न्यू टैक्स के हिसाब से उसको हम यहाँ पे डाल देते। तो यहाँ पे तो मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक करके ऐड कर देंगे। अब देखिए दोनों साल के लिए हम जो ये है आपका एरियर है, यहाँ पे हम डिटेल डाल दिए 21-22, ये दोनों यहाँ पे डाल के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद जो बाकी का पार्ट है इसको पुट करने के लिए हम और एक टेबल बना लिए हैं, उससे ईजी हो जाएगा इसको पुट करना। उस टेबल का हम नाम दिए हैं टेबल 3, यहाँ पे देख सकते हो ये है टेबल 3। ये टेबल देख के हम एक एक करके यहाँ पे सब पुट कर लेंगे। ये टेबल कैसे बना है, अच्छा उससे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर है उसमें फिर से जाना है। फिर यहाँ पे पहले तो बेसिक में था, हम लोग बेसिक में कैलकुलेशन कर रहे थे, अब एडवांस में करेंगे। एडवांस में क्या करेंगे, इस साल का जो फॉर्म 16 है, इस साल का जो फॉर्म 16 है जिसमें एरियर का इनकम टोटल इंक्लूड है, वो पहले हम लोग देख लेंगे कि अगर हम एरियर को लेके हिसाब करते हैं तो मेरा टोटल टैक्स कितना बनता है, उसके बाद जो रिलीफ मिलेगा तो वो पहले देख लेते हैं। जैसे इस साल का जो फॉर्म 16 है उसमें टोटल एरियर इनकम एक साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग को टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो उसी से हम एक बार देख लेंगे कि मेरा टैक्स लग कितना रहा है, एक्चुअली में कितना मैंने बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, वही वाला चेक करना है। तो क्या करेंगे, एडवांस में करेंगे इसको। एडवांस में हम लोग चेक कर लिए हैं कि ये वाला इस साल का अगर हम न्यू में करते हैं तो मेरा टैक्स कम बनता है, इसीलिए न्यू को सिलेक्ट कर लिए। बाकी अब ओल्ड न्यू दोनों में ही चेक कर लेना किसमें कम बन रहा है, न्यू में मेरा कम बन रहा है तो इसीलिए न्यू में कर लिए। असेसमेंट ईयर होगा 2024-25, इसके बाद ये सब रहेगा, ये जो है आपका देख के फिलअप कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इनकम यहाँ पे आपको डालना है। क्या कैसे डालना है, आपका जो इस साल का जो फॉर्म 16 मिला है ऑफिस से वो देख के डालना है एक्चुअल में, जिसमें एरियर इंक्लूड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और फॉर्म 16 को निकालेंगे। ये मेरा फॉर्म 16 है इस साल का, देखिए फ्रॉम 2023 टू 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट 2024-25 इस साल का है। इसको देख के हमको टैक्स निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नेट सैलरी इनकम डालना है। नेट सैलरी कहाँ से मिलेगा, नेट सैलरी आपको मिलेगा, ये है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद यहाँ पे आता है जितना भी अलाउंस है, ये सब अलाउंस यहाँ पे आता है, ये अलाउंस होके फाइनली नेट सैलरी मुझे फॉर्म 16 में दिखा रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर 3 पे, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, ये वाला है नेट सैलरी। ठीक है, तो 1645634 ये डालना है, 1645634 1645634। ठीक है, अच्छा ये देखिए, इसके बाद मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया ऑटोमेटिकली। अच्छा ये आपको आप न्यू टैक्स में लिए हैं इसीलिए ये सब प्रोफेशनल टैक्स ये सब आपको डालने नहीं देगा। ये सब अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप सिलेक्ट करते कैलकुलेटर में तो ये सब आप डाल सकते थे, बट हम न्यू किए हैं तो ये सब नहीं है, ये हम नहीं डाल पाएंगे। अब क्या है, यहाँ पे और एक इनकम है, हम लोग ऑलरेडी चेक कर लिए हैं इनका जो AIS है वहाँ से हम चेक कर लिए हैं, या फिर आप जो इसका बैंक स्टेटमेंट है वहाँ से भी देख सकते हो कि टोटल साल भर में इंटरेस्ट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना मिला है। जैसे इसका हम चेक कर लिए हैं, इसका है 291 टोटल। तो यहाँ पे हमको ये देखिए, ये जो अदर्स इनकम है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, यहाँ पे हमको डाल लेना है और इसको हम डाल दिए हैं। ये देखिए
इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग इंटरेस्ट बैंक अकाउंट 291 डाल दिए हैं। अगर और कोई इंटरेस्ट है या फिर लॉटरी ये सब कुछ भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। और ये अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी का है, कोई कैपिटल गेन है, ये सब यहाँ पे आप क्लिक करके प्रोवाइड, यहाँ पे क्लिक करके ये सब करके आप डाल सकते हो। ये हो गया। अब डिडक्शन, न्यू टैक्स एग्जाम में कोई डिडक्शन है नहीं, इसका एनपीएस भी नहीं है। अगर पुराना लेते तो ये क्लिक करके यहाँ पे आप पीएफ वगैरह सब दे सकते थे, बट न्यू है यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, इसलिए जीरो कर दिए, जीरो हो गया ऑटोमेटिक। अब देखिए ये टैक्स कैलकुलेटर से टैक्स हम लोग का निकल के आया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आपको देखना है, एक है ये टैक्सेबल इनकम, ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है। और दूसरा है आपका टैक्सेबल इनकम हो गया फर्स्ट पार्ट, ये 159,595 और दूसरा आपको देखना ये टोटल टैक्स ऑन इनकम, ये 185,928। ये दोनों मुझे जरूरत पड़ेगा वो वाला टेबल 3 फिलअप करने के लिए। अब टेबल 3 में है क्या, ये टेबल 3 में क्या क्या है देखिए। ये पहले आप लिख लीजिए, ये जो भी है ये यहाँ पे दिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 जो पॉइंट हम लिखे हैं इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर इसको एक एक करके डालते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पुट करेंगे 1 नहीं, सबसे पहले हम पुट करेंगे 3, इसको हम पुट करेंगे। ये कहाँ से आएगा, ये वही कैलकुलेटर से जो निकला है वहीं से आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है टैक्सेबल इनकम 159,5925, यही वाला हम देखो यहाँ पे डाले हैं 3 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में डालेंगे, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है आपका जो टेबल 2 था हम लोगों का, टेबल 2 मतलब ये वाला हम लोग पहले बनाए थे ना, इसमें टेबल 2 में ये टोटल एरियर है 2 साल का, इस साल में एरियर था हम लोग का इतना, सॉरी ये वाला एरियर है, इस साल का एरियर था ये, इस साल का एरियर था ये, तो दोनों को जोड़ेंगे टोटल एरियर हम लोग कितना मिला है 224,999, ये एरियर, ये है टोटल एरियर 9 यहाँ पे डालना है, ये देखिए 224,999। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका। अब इसको कैसे निकालना है, इसको देखिए, ये इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 159,595,925 माइनस 224,999, ये माइनस ये हो गया आपका, ये 159,595 माइनस ये हो गया, ये हो गया एक नंबर। तो 1 2 3 हम फिलअप कर लिए। अब है 4 नंबर में कितना लिखे हैं यहाँ पे 185,928, ये कहाँ से लिखना है, ये आपको लिखना है, ये जो अभी हम लोग कैलकुलेटर में निकाले हैं, यहाँ पे जो ये टोटल टैक्स हम बोले थे ना, यहाँ पे दो चीज आपको लगेगा, एक है ये टैक्सेबल इनकम और ये टोटल टैक्स ऑन इनकम। ये टोटल टैक्स जो है ये आपको वहां पे लिखना है 185,928, देखिए 185,928 हम लिख लिए। अब है ये, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के पहले आप ये देखिए, ये हम लोग कैसे निकाले थे, जो फॉर्म 16 वाला इनकम टैक्स में क्या पुट किए थे, फॉर्म 16 का जो इनकम है यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिए थे। उसके बाद हम लोगों का जो और भी डिटेल है यहाँ पे अदर इनकम डाले थे, फिर जो डिडक्शन है डाले थे, तो फाइनल में ये मेरा इतना आया था, मेरा टैक्स टोटल टैक्स ऑन इनकम इतना था 185,928। ये किसके ऊपर आया था, इसके ऊपर फॉर्म 16 में जो इसके अंदर एरिया घुसा हुआ है। अब हमको ये जो डालना है ये विदाउट एरिया करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग जब इनकम टैक्स फाइल किए थे तब क्या किए थे 1645634 डाले थे, ठीक है, फॉर्म 16 से। अब देखिए यहाँ पे ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए हम लोग को फॉर्म 16 में वो जहाँ पे 16454,634 डाले थे वहां पे क्या डालना होगा 1420635। क्यों 1420, क्योंकि ये विदाउट एरिया, देखिए ये कहां से निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 16 इनकम, सॉरी विदाउट, सॉरी लिखने में गलती था यहाँ पे, ये कहां से निकालना है तो हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 16 इनकम विदाउट एरिया।
विदाउट एरियर मतलब पहले वाला जो फॉर्म सिस्टम उसमें तो एरियर घुसा हुआ है, तो उससे एरियर माइनस करना है। तो वहाँ पे देखिए हम लोग इनकम टैक्स में यहाँ पे कितना डाले थे कैलकुलेटर में, यहाँ पे हम लोग डाले थे 1645634, कहाँ से, फॉर्म 16 से डाले थे। अब यहाँ पे कितना डालेंगे, ये देखिए 16416 डालेंगे, ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, यहाँ पे अब हम लोग कितना डालेंगे, पहले तो 1645634 था फॉर्म 16 के हिसाब से। अब इसमें जो डालना है वो है आपका ये 1645634 माइनस 224999, क्योंकि ये विदाउट एरियर है और 224999 हम लोग का एरियर था, तो इसके साथ 224999 को माइनस करेंगे तो इतना आएगा 1420635। ये जो यहाँ पे ये था इसके साथ एरियर हम लोग को माइनस करना होगा। एरियर कितना था, एरियर हम लोग कितना था, ये 224999, ये माइनस कर दिए तो ये आएगा 1420635। अब इसको कैलकुलेटर में डालना होगा 1420635, 1420635 हो गया। बाकी सब तो ये जैसा है वैसा ही, बाकी सब जो भी है, यहाँ पे अगर प्रोफेशनल टैक्स है पुराने में डाल रहे हो तो प्रोफेशनल टैक्स होगा, वहाँ पे इसको डाल देना। यहाँ पे अगर कुछ भी इनकम है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, हम लोग डाले थे सेविंग्स बैंक वाला, और कुछ भी है तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो इनकम अगर कुछ और है। इसके बाद डिडक्शन है, तो पुराना वाला टैक्स में जा रहे तो डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन डाल देना, यहाँ पे डिडक्शन है नहीं। फिर उसके बाद देखो फाइनली ये वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो टोटल टैक्स ऑन इनकम है ये कितना है, 129152। टोटल टैक्स ऑन इनकम कितना है, 129152। ये हमको यहाँ पे डालना है 129152। यहाँ पे हम 129150 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम वो ये वाला जो हम लोग फिलअप कर रहे थे, ये वाला जब हम फिलअप कर रहे थे उस टाइम वहाँ पे कुछ कुछ डेटा जो है ना, ये वाला कुछ कुछ डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बट वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वहाँ पे 2 दिखा रहा था, तो ये 1-2 का जो डिफरेंस है वो हम जो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा था 1-2 रुपये का अगर डिफरेंस आ रहा था, जो सिस्टम में आ रहा था उसी को हम लिख दे रहे थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे 150 लिखे थे। तो आप देखिएगा वहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट में पॉइंट नंबर 5 में आपको डायरेक्टली आएगा 129150। तो इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेना है। फिर है ये क्या है, 4-5 डिफरेंस, 4-5 4-5 मीन्स ये माइनस ये 185 928 माइनस 129150 ये आ जाएगा। उसके बाद है टैक्स कंप्यूटेड टेबल ए, ये 52049, ये कहाँ से आएगा, ये हम लोग जो ये डाले थे यहाँ पे टेबल ए में, देखिए अब टेबल ए में यहाँ पे, ये टेबल ए में यहाँ पे जो है ना, टेबल ए के नीचे ये वाला है ना, ये हम लोग पहले ही डाल लिए थे, टेबल ए वाला ये वाला डाल लिए थे, ये तो हम लोग डाल लिए थे। इसके नीचे ये जो है 7 नंबर पॉइंट, टैक्स कंप्यूटर इन अकॉर्डेंस विद टेबल ए 52049, ये हमको यहाँ पे डालना 52049। फिर ये क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ये माइनस ये, देखिए ये माइनस ये, माइनस करके चेक कर लीजिए। ये टेबल हमने टेबल 3 कंप्लीट कर लिया। अब ये टेबल 3 देख के हमको ये वाला फॉर्म जो है ये फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए टेबल 3 में क्या है, पहला 1370926, यहाँ पे डाल देना है 1370926 हो गया, 1370926 डाल दिया हम लोग, ठीक है। ये देखो 2 नंबर में हम लोग कितना निकाल, ये सब तो हम निकाल लिए थे बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम बोल दिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए 224999 ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, 224999 ये मैच कर जाएगा। फिर टोटल इनकम यहाँ पे कितना 1595925, 3 नंबर में, 3 नंबर में देखिए हम लोग क्या था 1595925, ये भी मैच कर गया। फिर यहाँ पे 4 नंबर में, 4 नंबर में कितना है, 4 नंबर में ये सिस्टम कैलकुलेटेड है और ये आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। 4 नंबर में देख लीजिए, 4 नंबर में क्या है 185930, ये है सिस्टम कैलकुलेटेड,
बट यहाँ पे हमको जो टैक्स मेरा कैलकुलेशन है, मेरा जो टेबल 4 में हम लोग टेबल 3 में जो कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ पे डालना होगा। 4 नंबर में हम लोग टेबल 3 कितना कम कैलकुलेट किए हैं 4 नंबर में, ये देखिए 185928 185928। अब यहाँ पे भी आप देखिए ये दोनों में सिर्फ ये दोनों मैच कर जाना चाहिए, सिर्फ 2 रुपए का डिफरेंस है, इसीलिए ये डिफरेंस ना रहे इसीलिए हम लोग इसको 152930 कर देते हैं, इसको जस्ट सिस्टम के साथ मैच कराने के लिए। ठीक है, इसके बाद हो गया पॉइंट नंबर 5। 5 में देखिए 5 में क्या है, 5 में है 129150, 129150 यहाँ पे आपको डाल लेना, ये तो ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ये है सिस्टम कैलकुलेटेड, और यहाँ पे आपको 5 नंबर में जो आपका कैलकुलेशन से यहाँ से जो आ रहा है वो यहाँ पे डालना है। मेरा कितना है 129150, यहाँ पे डाल लेंगे 129150। देखो एक्चुअली में मेरा 152 आ रहा था, इसलिए हम बोले थे कि 2 रुपए का हम डिफरेंस के ये मैच करने के लिए सिर्फ, ये भी हो गया। अब देखो 6 में कितना है 56780, देखिए यहाँ पे मेरा डायरेक्टली 6 में आ गया 56780। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आया है 2 रुपए का, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेटेड है। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे कितना है 52049, यहाँ पे देखिए 52049 आया। फिर रिलीफ मेरा कितना आ रहा है 4731, 2 रुपए का डिफरेंस है, दिक्कत नहीं, 4729 है यहाँ पे। हो गया, तो ये वाला पार्ट, ये जो फॉर्म है ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्या करना है, इसको सेव कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। एक बार ये हो गया, ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट दिखा रहा है, ये भी कंप्लीट दिखा रहा है। ये फिर वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करके यहाँ पे आपका प्लेस जो जहाँ पे भी ये कर रहे हैं वो प्लेस यहाँ पे लिख देना है। प्लेस लिख देने के बाद यहाँ पे फाइनली सेव कर देना है। वेरिफिकेशन हो गया, और फिर करना है प्रीव्यू। ये फॉर्म जो 10 जो फिलअप किए वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपको चेक भी कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पे एडिट में क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप एक बार यहाँ पे चेक कर लो, फिर अगर देखिए कि सब ठीक है, ओके है, तो उस केस में आप यहाँ पे जाके प्रोसीड टू वेरीफाई, फिर यस। अब यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस है कि हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, आधार OTP से भी कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है आधार OTP वाला, ये सबसे बेस्ट है, इजीली हो जाता है। आपका आधार नंबर में एक मोबाइल में OTP जाएगा, वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिर कंटिन्यू, फिर यहाँ पे जाके एग्री में क्लिक करके जनरेट आधार OTP। तो मेरा 10 जो है वो सबमिट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर से आ जाएंगे इनकम टैक्स के साइड में। अब हम लोगों को फॉर्म 16 अपना फॉर्म 16 देख के यहाँ पे ITR फाइल करना है। हम लोग तो ऑलरेडी 10 ही फिलअप कर चुके हैं, जो एरियर वाला कैलकुलेशन है वो फिलअप दिखा दिए, वो फिलअप कर भी दिए, सेव भी कर दिए, वेरीफाई भी कर दिए। अब यहाँ पे हमको ITR फिलअप करना है फॉर्म 16 देख के। तो ये हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। हम जल्दी से ये वाला काम कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे। ये देखिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए न्यू टैक्स डिजाइन में।
न्यू टैक्स एग्जाम इसलिए क्योंकि इसमें मेरा टैक्स कम लग रहा था, चेक भी किया हम लोग। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद टैक्स पेड तक क्लियर है। अब है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो क्लिक करेंगे। ओके, ये आ गया। अब टैक्स लाइबिलिटी आप चेक कर लो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल इनकम दिखा रहा है और डिटेल दिखा रहा है सब। यहाँ पे आप डिटेल जो कैलकुलेशन है सो कैलकुलेशन करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इतना टैक्स पर कैसे किस हिसाब से बन रहा है। डिबेट जीरो यहाँ पे है, सेल्सियस, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हमको आ जाना है यहाँ पे रिलीफ पे। ये रिलीफ किसके लिए मिलेगा? जो हम लोग एरियर फॉर्म फिलअप किए थे, ये 10E से फिलअप किए थे ना। यहाँ पे मुझे कितना डालना होगा? जो हम लोग उस फॉर्म में जो रिलीफ लास्ट वाला पॉइंट एकदम टेबल 3 में एकदम लास्ट में ये जो मिला था रिलीफ, वहाँ पे दिखा रहा था 4729। ये यहाँ पे 4729 नहीं, एक्चुअली कितना आया था 4731। अब देख सकते हो ये फॉर्म फिलअप हम लोग किए थे, ये वाला फॉर्म हम लोग फिलअप किए थे। यहाँ पे 47 लास्ट में, जो लास्ट वाला कॉलम में हम लोग का फॉर्म में जो आया था वो था 4731। ये 4731 मुझे यहाँ पे डालना है, 4731। ओके, वार्निंग प्लीज इंश्योर टू सबमिट एनी, ये तो हम लोग ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। क्या गया, तो कंफर्म कर देना है। अब देखो, कंफर्म करने के बाद क्या टैक्स पेड आया 185838 और टैक्स लाइबिलिटी है 181199। इसके बाद तो ऑब्वियसली यहाँ पे टैक्स आप ज़्यादा पे किए हो। यहाँ पे देखो रिफंड हो गया, रिफंड आपका कितना आएगा देखो, प्रोसीड कर देते हैं। ये देखिए, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 4640, ये आपका रिफंड है। ठीक है, और अब आगे इसके बाद नेक्स्ट करके जो भी करना है ये तो हम लोग ऑलरेडी वो पुराना वाला वीडियो में सीख चुके हैं, तो ये अब आगे नहीं दिखाते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो। आगे जाके नेक्स्ट करके फिर से आधार OTP आएगा, वो करके उस तरह से फाइनल सबमिट करना है। अगर आप ये नहीं जानते हो प्रोसेस तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लेना, यूट्यूब चैनल में है, उसमें देख सकते हो इसके बाद क्या क्या करना है। प्रोसेस सेम है।